ने निज़ाम ये बनाया है कि 50 नंबर एक नंबर फर्जी दिया गया कि 50 नंबर से जिस खानदान के कम होंगे उनको ये सूरत मिलेगी। और खुशकिस्मती से हमारे जो लोग हैं वो तकरीबन 100% 50 से कम ही होते हैं, कोई का बता होगा ऊपर। अब उन लोगों ने अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पोर्टल पर डाले, उनकी वेरिफिकेशन हुकूमत ने की कि वाकई 50 नंबर वाले हैं। फिर दूसरी वेरिफिकेशन की कि क्या कहीं किसी और जगह पर ये नादुरुस्ता तो नहीं है। फिर तीसरी जगह पर कि इनके खानदान में किसी और ने कर्जा तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो कामयाब लोग हैं उनके नाम पोर्टल पर डाले, शनाख्ती कार्ड नंबर और फोन। अब इन तीनों अजला में आपकी जितनी ब्रांचेज हैं उनका काम यह है कि आप उसको फोन करें और फिर देखें कि क्या वो आपके उस ब्रांच के अंदर रिहायश पजीर हैं। फिर हो सकता है दो तरह के लोग हों, कोई आपके पुराने लोग पूर्ण हों या कोई नए लोग हों। और फिर आपने उनकी बड़े कड़े मेयार के तहत, कोई रू रिवाज नहीं है, पोर्टल पर आने का मतलब ये नहीं कि उसको कर्जा मिल गया। कर्जा आपने देना है, फैसला आपने करना है और फैसला करते हुए तराजू पकड़ना है, जनतदारी से कि भाई ये बंदा हमारे मेयार के मुताबिक है या नहीं है। तो दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई वाकफ नहीं, कोई सियासत नहीं। जिस तरह पहले करते दिए 100% रिकवरी, उसी तरह से आपको मुकम्मल इख्तियार है, आप समझें कि ये बंदा ठीक नहीं है या कोई दूसरी चीजें। अब ये मुझे बता रहे हैं कि चारों अजला में मिला जुला कर 3,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे एरिया में रहते हैं और आपके भी मिला के शामिल 12 और आपके 3,000 तकरीबन 5,4700। अब आपने इनको सबसे पहले तो एक दिन के अंदर अंदर इनको फोन करें, 2 दिन लगा लें और फिर आप उनको कहें कि जनाब वाला हम आपको एक असूल के तहत आपका प्रेरित करेंगे पूरे एतमाद से। कोई किसी का हक नहीं है कि उसका नाम आ जाए, ये आपकी दयानत, मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह के खौफ से डरते हुए दयानत के होता है। तो पहले महीने में इन 4,000 लोगों को 4,008 लोगों, चले मैं कहता हूँ कि 500 700 800 नहीं यार, फिर 4,000 लोगों की लिखने की 121 केसेस तैयार मुश्किल बात तो मैं नहीं कह रहा, समझ आ रही है ये तो सर। दूसरा काम आपने ये करना है कि इनकी अजला फिलहाल वो आपके पुराने फॉलोअर या मौजूदा फॉलोअर जो अच्छे हैं, जिन्होंने 2-3 दफा कर्जा लिया है और जानदार हैं, उनको कहेंगे भाई आप भी पोर्टल पर अपना दरखास्त दो। आपको पता है कैसे भेजनी, आपने खुद उनकी बुलाए में और पोर्टल पर भेजे। तो आप एक तय करें कि कम से कम 10,000 लोग इस महीने में आपने पोर्टल पर ये आपने देख लेना है कि वो उसी मयार के हो, PMT 50 से नीचे के और ना जिंदा ना हो और घर में कोई और कर्जा ना हो, इतनी मोटी मोटी चीजें। और फिर बाकी आपके अपने मयार के मुताबिक हो, जिम्मेदार हो, अच्छे हों, तो यूं कोशिश करेंगे एक मामले ये 4,000 मिला के वो 10,000 मिला के तो 10-15,000 कारोबारी और जरूरत और घरों के भी तीनों। और इसके लिए मंसूबा बंदी आपने करनी,
हम हर वक्त शोर मचाते हैं कि लाखों लोगों को कर्जों की जरूरत है। अब अगर ये नहीं हुए तो हुकूमत कहेगी, इसका मतलब है कि किसी को जरूरत ही नहीं। तो पंजाब में सबसे बड़ा, मैं सबसे पहले अब आपके पास आया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन 4 हज़ार के लोगों की। साहब, आप इनसे खास तौर पर डीजी खान से मशवरा करें। अगर इनको एक आध और बंदा चाहिए जो पोर्टल पर फोन करके और उसको अप्रेजल वगैरह की जरूरत हो, क्योंकि अभी आप दूसरी तरफ कम है तो एक दो बंदे आप इधर दें, एक दो बंदे इधर दें। इन तीनों इजला में दिसंबर के अंदर आपको टारगेट आता है। एक टारगेट शहजाद साहब देंगे, डॉक्टर कामरान साहब देंगे, लेकिन आपका अपना टारगेट इससे दूसरा होना चाहिए कि आपको ये मौका मिले। लेकिन बाकी चीजें मैं जरूर याद कराऊंगा कि कोई गलती नहीं करनी है। अलहमदुलिल्लाह आपको बता दिया गया है कि कर्जा देना और लेना ये आपका और आपके खुदा का बाहमी एक मुआहदा समझें या अल्लाह ताला की रहमत की नतीजे में आप जवाब दें। ये जिस तरह पहले हुकूमतों ने तजर्बा किया, ये बहुत बड़ा तजर्बा है। पिछले साल हमने कोई 30 अरब रुपयों के कर्जे दिए। इस दफा अगर आप मेहनत करें तो हम 60 अरब के कर्जे देते हैं इंशाअल्लाह। तो आप खुद देखें कि जिस मुआशरे में 60 अरब के बगैर सूद के कर्जे उसमें लोगों को चले जाए तो अल्लाह की रहमत का नजर तो होगा। आप रोज गलतियां करते हैं, एक तरफ अमर बिल मारूफ है, एक तरफ नहीं अगर मुनकर है, एक तरफ बदी है, एक तरफ नेकी है। तो बदी तो खत्म हो नहीं सकती, तो नेकी में इजाफा तो हो सकता है। ठीक है, बदी और नेकी हर मुआशरे में लाजम है। वो मुआशरे जिंदा रहते हैं जिसमें नेकी करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाए। तो हमें अल्लाह ताला ने दूसरी सब पे खड़ा किया। तो ये असल पैगाम आज का ये है, कामयाब प्रोग्राम पाकिस्तान को समझे। घरों में बहुत पीछे है आप पीछे आप इसलिए है कि आपके पास रकम कम है। जहाँ हमारे पास 7 अरब की थी, उसमें 800 घर आपने बनाए, 700 आपने बनाए, 7 7 14 तो 8 2200 घर बने। अब आप मुझे खुद बताएं कि जिन 2200 लोगों के घर बन गए उनकी दुआओं में आपका नाम आता है कि नहीं आता है? उनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत आती है कि नहीं आती है? जिसका घर बन गया उसे और क्या चाहिए? जिसका घर बन गया, और ये घर सही बनाए हैं गलत बनाए? सही बनाए। एक बंदा भी गलत हो गया तो सारी नेकी जाया जाएगी। 100% रिकवरी भी हो रही है। लोग इन 2200 घरों में कितने घरों में लोग शिफ्ट हो गए? अबाउट 80% हमारे शिफ्ट हो गए हैं, जो रिसेंटली 3-4 महीनों में गए हैं वो है। कुछ लोग प्रॉब्लमेटिक हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से रुके हुए। ये भी मैं आपको बताऊं कि भाई आपने नक्शा, इंजीनियर बैठे हुए हैं, आप क्यों वो नक्शा बनाते हैं जो 5 लाख में नहीं बन सकता? ये आपकी गलती है। आप बनाते हैं नक्शा, वो 4 कमरे शुरू कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता। फिर वो कहता है कि छतों तक मैं पहुंच गया, वहां पैसे नहीं है। तो ऐसा कमरा बनाएं जो, ठीक है चलिए आप 80,000 रुपए बढ़ कर ला 2 लाख रुपये हो गया। अस्सलाम सर, मेरे पास ठीक है, ठीक है, ठीक है। कब तक है ये?
हमारे पास तकरीबन 10,000 केसेस तैयार है। सिर्फ जिस दिन हमें पैसे मिल गए उससे अगले दिन तो नहीं, हमारी बैंक वालों को वही कंफ्यूजन थी कि कोई वो स्टेट बैंक ने उनको परमिशन देनी है। बस ठीक है, अगर हो गया तो मैं उन दोनों उनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन नेशनल से कोई इतला नहीं आई। आप तो कहते हैं तो मैं उनके वो हुसैनी साहब हैं या उस्मानी साहब से मैं बात कर लेता हूँ। मैं कर तो अभी देखिए हुकूमत के लोग बार बार पूछते हैं कि कितने कर्जे देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पंजाब में आपने, मैं घरों की ताबीर से बात कर रहा था, ये बहुत सख्त मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसा घर शुरू नहीं करें जो मुकम्मल ना हो। वैसे बात तो फिर आपका मजाक उड़ जाएगा। लोग क्या कहते हैं जी ये तो आधे घर बनाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। आप 2 कमरे नहीं बनाए सकेंगे, हमारे पास 1 कमरे के पैसे हैं, हम तो वही बना के देंगे। तुमने 2 बनाने तो पहले अपना बना के दिखा दो। ये सेक्रेटरी साहब, ये राष्ट्र, ये बिल्कुल गलत बात है। घर छत तक पहुंचा हो और पैसे ना हो, इसका मतलब है कोई गुजर ही नहीं करता, कोई उसका नक्शा ही नहीं देखता और उसकी कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता। ये सारे ब्रांच मैनेजर नोट करेंगे, उनके जो घर बन रहे हैं वो मुकम्मल होने चाहिए और वो 6 से 7 महीनों में बंदा रहना चाहिए। उसका फायदा क्या है अगर उसने फिर भी करता किराया देना है और धक्के खाने हैं और फिर छत पे पहुंच गया, बातें हो रही है, बर्बादी हो रही है, घर बन गया। अब आपको 5 लाख तक का भी पता है और दूसरी जो स्कीम शुरू हुई है उसमें 10 लाख रुपए तक का कर, उसकी भी मालूमात है ना? नहीं, इनको सिखाए ना तो फर्क क्या है दोनों? वो पता है आपको कि नहीं पता? मुझे नहीं लगता। आज आप फाटा के उसी पैटर्न पे हम दे चुके हैं। ये देखिए असल चीज तो हुकूमत में 2 चीजें। सबसे पहले मैं आपको सिखाता होता हूँ कि मेहनत और जिम्मेदारी। तो ये चीज मेहनत से आती है, पता तो होना हमें काम कैसे करना है, गलत नहीं काम करना, इसका ऑडिट होना है, इसके एक ईंट का ऑडिट होना, आप और मैं जिम्मेदार हैं उसमें। तो दोनों स्कीमों में कुछ थोड़ी फर्क है। वो फर्क अभी साहब, अभी मैं जब जाऊंगा उसके बाद आधा घंटा दोबारा से समझाएं हर शख्स को अजबर हो कि वजीर आजम लोग पास हाउसिंग स्कीम में 5 लाख रुपए तक के हैं, मलकियत होनी चाहिए 5 बनने की, और दूसरे में आप 10 लाख रुपए तक दे सकते हैं। पहली स्कीम सिर्फ 5 साल के लिए, ये 10 साल के लिए भी हो सकती है। इसमें पीएमडी का ख्याल रखना है और बाकी चीजें जो इसमें इन दोनों को अलग-अलग ऑडिट होगा और अलग-अलग एंट्रियां भी होगी। आपके जो मौजूद है ना यहाँ पर रीजनल मैनेजर में जो एंट्रीज करते हैं आप, इसकी अलग-अलग होगी। तो एक तो जनाब की बात होगी कि 4 जिला में जरिए कर्जे भी थे और आप कहते हैं गदर के अलावा भी तो लोग बहुत कुछ बीतते हैं ना। इन दिनों में कौन सी जरिए फसल के लिए कर्जा मांगते हैं लोग? तो खत्म हो गई भाई, नहीं अभी कास्ट हो रही है इसमें तो कास्ट होगी, इसके बाद खत्म भाई। अगर खत्म भी हो गई है फिर भी हमें अभी कास्ट के लिए सिर्फ शब्द नहीं जाते, उसके बाकी बात के लिए खाद बीज के लिए उन्होंने दिसंबर में भी डालनी है और जनवरी में भी डालनी है, होते हैं आप उनको खुल के दें। लाख रुपए ना ज्यादा करना, पहली खाद ना दे अगली दे दें। तो ये बात तय हो गई कि इन 4 अजला में कितनी ब्रांचें हैं? हमारे 30 ब्रांचें हैं।
चारों इजलास में 3 इल्जाम बात कर रहा हूँ 30 तलाक की बात। अब आपकी 30 है 30 और 42 ब्रांचों में हम कभी जा सकते हैं अगर आप हिम्मत करें, मेहनत करें, क्योंकि हमने कामयाबी दिखानी है तो फिर बाकी जिलों के दरवाजे खुलने। अगर यहाँ ही में कामयाबी जोड़ गया क्या फायदा भाई? तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप तीनों पर है। साहब आप इसके ऊपर लगते हैं दिन रात, आपको ये राशिद के साथ और उधर आप आमिर के साथ आप लोग बताएं भी आप में जो बैठे हैं क्या हो जाएगा ये कोई मसला तो नहीं है। अभी तक किसी ने आपको कोई जबरदस्ती कहते तो नहीं कि किसी कर्जे देने हैं, ये देने हैं, ये देने, और आपने भी गलती तो नहीं की। एक तो चीज जो दूसरी चीज जो है कि जब हम काम करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि बस ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं नमाज या वजू करते हैं तो वजू के कुछ असूल है। पहले हाथ धोना, मुंह धोना, नाक साफ करना, कान साफ करना, पाँव साफ करना, ये सब कोई एक चीज रह जाए तो वजू होता है या नहीं होता? तो इसी तरीके से हमारे काम के भी कुछ असूल है। ग्रुप बनाना, उनको तरबियत देनी, उनको बयान नज़री पढ़ाना, उनको अप्रेजल करनी, उनके घर जाना, सारी चीज़ें समझानी, अखुवत की वैल्यू समझानी, अखुवत का निशान मंजिल समझाना, फिर उनको जवान करना, कर्जा तकसीम करना, फिर बयान नज़री। एक बयान हल्की ऐसी चीज़ है, जब भी मैं जाता हूँ तो बोला कोई भूला हुआ होता है। इस दफा मैंने आपसे आपको पैगाम मिला कि वो बड़ा अहम है कि जब आप कर्जा देंगे वो आपको बयान उस शख्स से देंगे, वो आपकी आज के दिन में इस दुनिया में भी गवाही है और क़यामत को भी गवाही है। और मुझे सुनाए कोई चीज़ खड़ा होकर मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मुल्तान से रहने वाला हूँ। इस वक्त रंगीलपुर ब्रांच में काम कर रहा हूँ बतौर कुरान में। यानी हम इकरार और तस्दीक करते हैं कि हमें ये कर्ज मुआफ़ा तो आप समझ लें, अगर कोई समझ नहीं आए तो मुझसे पूछिए, मैं आपको समझाऊँ। ऐसा है, हम इकरार और तस्दीक करते हैं कि हमें ये कर्ज मुआफ़ात मदीना की रिवायत के मुताबिक गैर सियासी, गैर मजहबी, गैर ग्रोही और गैर लिसानी बुनियादों पर सिर्फ हमारी ज़रूरत और इस्तेकाल की वजह से इदारा क़ुव्वत से मिला है। और हम इकरार करते हैं कि हम ये कर्ज इदारा क़ुव्वत के असूलों के मुताबिक वसूल करेंगे, तरीक़ों के मुताबिक वसूल किया है और इसी असूलों के मुताबिक हम ऐन वक्त पर वापस भी करेंगे। हमें इल्म है कोई सरकारी या गैर सरकारी या हुकूमती इदारा इस कर्ज को माफ़ नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है कि हम कर्ज की रकम का मुकम्मल हिस्सा या किसी भी सूरत हम कर्ज की मुकम्मल रकम या इसका कुछ हिस्सा किसी भी सूरत में किसी और को कर्ज पर नहीं देंगे और ना ही इसे गलत इस्तेमाल करेंगे। और हम इकरार करते हैं कि हम दफ्तर में खुद आकर रिकवरी देंगे और बगैर रसीद किसी को रिकवरी नहीं देंगे। हम कर्ज की मुकम्मल रकम को इसी मज़कूरा कारोबार पर खर्च करेंगे और इदारा क़ुव्वत से किए गए मुआहदे के मुताबिक ऐन वक्त पर वापस भी करेंगे। हम इजाज़त देते हैं कि हमारी तस्वीर और फराम करदा मालूमात किसी भी इदारे को फंडिंग या रिसर्च के लिए फराम की जा सकती है। हम इकरार करते हैं कि हम इजाज़त देते हैं कि बाहिमी इमदादी फ़ंड की बाकी मानदा रकम इदारा क़ुव्वत कर्ज़ हसन, तालीम और इंतज़ामी अखराजात में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इकरार करते हैं कि हमने इस कर्ज के हसूल के लिए इदारा क़ुव्वत के किसी भी नुमाइंदा को या किसी भी शख्स को कोई हिस्सा, कमीशन, इनाम या रिश्वत नहीं दी और ना ही देंगे। और हमने ये कर्ज वसूल कर लिया है और हम जो है इसको वक्त कराते हैं।
अब आप ये देखें कि इन्होंने जो बातें कही हैं, ये बातें कहने के बाद आप जो है जिम्मेदारी पूरी हो जाती, यानी ये बातें कहेंगे और वो आदमी जो करना देगा वो कहेगा तस्लीम करेगा इस बात, क्योंकि पीछे वो दोहराएगा इस बात। तो कल को फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो रिश्वत दे के पैसे लिए, कल को वो नहीं कह सकता कि जी मैंने तो वक्त पे वापस नहीं करना, कल को वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो सिफारिश की बुनियाद पर मिलना। देखिए इस मुल्क में इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान काम है। हम किसी भी वक्त किसी भी शख्स पर इल्जाम लगाते हैं और छोटी सच्ची तस्वीर फेंक के फेसबुक पर डाल देते हैं, जो किसी ने कहा या नहीं कहा उसके आगे पीछे के लम्हे बदल देते हैं और लोगों को गुजरम बना देते हैं। तो जब आपने ये हलफ दिया होगा तो वो शख्स अगर आपके पास आके कहेगी कि मैंने पैसे दिए थे तुम्हें, या मैंने तुझे सियासत की बुनियाद पर दिया था, या मैंने वापस नहीं करने, या मैंने गलत इस्तेमाल कर लिए, तो क्या होगा कि ये आपको परवाह नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आपस का कोई मुआमला करोगे उसके पीछे एक हिकमत की तो है कि लिखा हुआ है, उसने पढ़ा है, उसने दस्तखत किए हैं। आपने बयान अर्जी तो दस्तखत लेते हैं कि नहीं लेते? अब इस दस्तखत लेने के बाद, पढ़ने के बाद, अंगूठा लगाने के बाद अगर आप पर वो इल्जाम लगाता है, या तो फिर ये कि आपने पढ़ाई नहीं है, आपने जबरदस्ती दस्तखत करवा ली है, अगर आपने पढ़ा है, सुनाया है, समझाया है, तसल्ली है, फिर वो नहीं हो सकता, फिर ये गवाही है आपकी काम की। कोई दुनिया का मुआयना करने वाला आ जाए, आप कहेंगे कि ये देखिए और बुला रहे उसको मस्जिद में, क्योंकि क्या बताओ मुझे मस्जिद में बैठकर तुमने इस कागज पर दस्तखत किए, पढ़ा, सुना, समझा या नहीं समझा। तो ये प्रोसेस का वो एक सरमील है जिसको अगर हमने छोड़ दिया तो लोग आप पर इल्जाम लगाएंगे। 3 दफा आपने जब आप ग्रुप बनाते हैं उस वक्त भी पढ़ाना है, उसके बाद जब कर्जा का केस तैयार हो जाए उस वक्त भी पढ़ाना है, उसको बताना है लफ्ज का इकरार का क्या मतलब है, तस्दीक का क्या मतलब है, लिसानी का क्या मतलब है, रिसर्च का क्या, ये सारे लफ्ज आपको आने चाहिए तो आप उसको समझाएंगे। और फिर जिस वक्त आपने कर्जे का चेक देना है मस्जिद में खड़े होकर, ये दरअसल आपका अपने आप को इंतसाब के लिए पेश करने का भी एक तरीका है। आप कहेंगे देखिए जी मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म की ताबीर में काम करता हूँ, मैं कोई छुप के काम नहीं करता कि मैंने पैसे ले लिए और मैंने को अपना जाति मुफाद दे दिया। तो ये आप मुझे बताइए कि क्या सबको ये आता है या नहीं आता? पक्की बात है, जब मैं सुनना शुरू करूँ पक्की बात है। काफी दिनों से पैगाम भी दिया हुआ है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लफ्जों की हेर हो सकती है आगे पीछे में इंशाल्लाह। नहीं, इसको लफ्ज याद रखें। आपको इल्म नहीं है कि कितने महीने ये सकरैन साहब की मेहनत भी शामिल है, बहुत से लोगों की, कि हमने एक एक लफ्ज लिखा कि भाई ये बढ़ाएंगे तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा और उस आदमी को बात पड़ेगी। रहनुमाई थी, मैंने पहले नोटिस सब लोगों ने ये इसको इस तरीके से बनाया था, इसीलिए बनाया, और अगर इसके ऊपर अमल नहीं करना तो फिर इसका मतलब है कि हमने ज़ाया कर दिया। फिर मैंने ये भी कहा है कि आपके काम के ऊपर आपको मुकम्मल अबूर होना चाहिए, अप्रेजल कैसे करनी है, सवाल जवाब क्या करना है, ग्रुप कैसे बनाना है, डेटा एंट्री कैसे करनी है, नक्शा कैसे बनाना है। काम तो काम करने वाले उसी की इज्जत होती है जो काम को समझता है। तो अब ये भी बताएं कि क्या आप हमसे वजह मीटिंग करते हैं, एरिया मैनेजर जाकर वो मैनुअल की पढ़ाई करते हैं? हल्की फुल्की आवाज आई है।
पर इसीलिए बार बार मेहनत करेंगे तो लफ्ज नहीं भूलेंगे, काम नहीं भूलेगा, तरीकेकार नहीं भूलेगा। फिर इसके अलावा आपको कहा है कि अपने दफातर में आपने अपनी वैल्यूज की किसी औरत की तरफ नजर नहीं मांगी। इस इलाके में इसमें बड़ी शिकायत आती है, जहाँ जहालत होती है, जहाँ तालीम की कमी होती है, हर जगह होती है शिकायत। लेकिन आपको ख़वातीन के मामले में बहुत होशियार होना चाहिए। हर आदमी को भाई समझें, बहन समझें, माँ समझें, बाप समझें। दफ्तर को साफ रखें, दफ्तर में फिक्र। आपको साफ आम सी बात बता दी कि आपका दफ्तर जो है वो आपको मस्जिद की तौसी है। जो काम आप मस्जिद में कर सकते हैं वो दफ्तर में भी कर सकते हैं। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं। कामयाब बात सबसे पहले शुक्राना अल्लाह ताला का। शुक्राने का मतलब है अज़्म नौ, दोबारा से अहद, दोबारा से वादा, दोबारा से अपने आप से ये वादा कि मैंने ये काम करना है। फिर प्रोसेस, मेहनत पर ध्यान, फिर कामयाब, पाकिस्तान की कामयाबी। और फिर इसके साथ बाकी काम तो कामयाब, बाकी काम तो आप कर ही रहे हैं। जैसे कि कर्जे हैं, स्कीम के कर्जे हैं, तो कामयाब पाकिस्तान के अगर कर्जे शामिल हो गए तो इसकी फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा वो से दिखता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पीछे से कोई एक तो आदमी ये बताए कि उन्होंने आज तक जो कोई केस किया होगा जिससे उनको बेगुनाह कुछ नहीं, कोई ऐसी किसी का घर बनाया, किसी के कारोबार के लिए कर्जा दिया, क्या आप कहेंगे कि ये तो जब अल्लाह का हुक्म पेश हुआ, ये तो वो काम है जो बस अल्लाह की खुशी का बायस है। तो बताए मेरा नाम सईद है जी। 1 सितंबर 2020 में मैं था दुनियापुर प्रांत में। तो एक बीबी आई मेरे पास। पहले उन्होंने कारोबारी कर्ज लिया हुआ था, वो उनका क्लियर हो गया, कुछ अर्सा उन्होंने कर्जा नहीं लिया। फिर उसके बाद वो आई कि वो कहने लगी कि मेरा घर जी वो पानी की वजह से बैठ गया था, तो मुझे कर्ज असन चाहिए। मैंने अपने एम नवाज साहब से बात की कि उनको मजबूरी है कि फंड अब हमारे पास नहीं है। तो वो कहते थे कि हमारा जो है जी ढांचा खड़ा हो गया, अब हमें 1.5 लाख या 2 लाख दे दें, उसकी छत डल जाएगी और हम हमारे बच्चे जो वो क्या खैमे में बैठे हैं वो अपने घर में। तो मैंने अपने सर अहमद साहब से बात की, इन्होंने भी मेहरबानी की, उसका विज़िट करवाया। विज़िट करवाने के बाद इन्होंने जी अर्जेंटली उसका केस तैयार करवाया और उन्हें 2 दिन में हमने वो 1.5 लाख रुपये महसूस कर। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस दिन से आज तक मैं अपने इस काम पे नाज करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बाकी काम तो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन मुझे इस काम पे नाज है कि वो उस सर्दियाँ थी उस वक्त, उनके बच्चे खैमे में बैठे थे, छापर का खैमा बनाया हुआ था उन्होंने, और जब वो अपने घर में है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम। बहुत बहुत मुबारक हो अहमद साहब, आप चाहता हूँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको उसके बदले में आपका घर बने, आपको खुशी नसीब हो और जन्नत में आपको इससे बड़ा घर बने। देखिए हम आपके लिए सर इन्होंने मुझे बताया, तो मैं विजिट पर जब गया तो सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, इब्तिदा के इंतजाम थे। वो प्लस छापर था जो लोग बारिश के पानी को रोकने के लिए ऊपर, तो वो कमरों के ऊपर छापर डाल के उसके नीचे उनके बच्चे रह गए। तो यकीन मैंने सर वो ऐसी कैफियत थी मैं बयान नहीं कर सकता जब मैंने उनको देखा। उन दिनों में हमारे पास ये फंड रनिंग में नहीं थे, तो मैंने फिर मेरे साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बहुत ज़रूरी है कुछ। तो वो फिर हेड ऑफिस से मेरे रिक्वेस्ट करके वो अर्जेंट केस हमने उनका तैयार किया। सर यकीन माने वो उनके अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, वो शुक्राने के वादा करने के लिए।
वो औरत लेडी हेल्थ करती है, ये वैक्सीनें वगैरह में जाती है और नहीं उसको मजदूरी करती है। और हमने इस तरह के सर बहुत सारे केसेस हैं जो उन्होंने किस्तों की वापसी में ताकीद तो नहीं की है। सर बिल्कुल सर, एक खलील वालों में है मोहम्मद बशीर, वो ग्रेस करता है ये गाड़ियों को, तो उसको हमने उसकी भी सेम स्टोरी इसी तरह की थी। वो ऊपर उन्होंने तरपाल डाल के वो रह रहे थे, तो 2 लाख की डिमांड थी, 2 लाख उसको दिया सर। यकीन माने यकम को हमारा दफ्तर अभी नहीं खुला होता, वो दरवाजे पर खड़ा होता है उधर सीट बना के। और ये 1 महीने के बाद नहीं, ये मुसलसल सर हर महीने की स्टोरी है कि दफ्तर बाहर से खुलता है, वो 8:30 बजे दरवाजे पर खड़ा होता है इंतजार कर रहा होता है मोहम्मद बशीर। सर इस तरह की बहुत सारी स्टोरियाँ अलहमदिल्ला, और वो लोग आपके लिए और सबके लिए दुआ करते हैं। सबके लिए इसमें सबका हिस्सा है। ये हाफिज साहब की कहानी सिर्फ जिंदगी नहीं है, इसमें आप सबको जो आदमी इस अदारे का हिस्सा है, ये सारी नेकी इसकी है। और बताइए, तुझे ठहर जाओ ना, पिछले में बोलन जो थोड़ी देर के लिए उतार। तो मेरी ये कि एक अच्छा ड्राइवर था जिसने अपने नाम का दबाव तक किया हुआ था। जब मैंने उसे वो दिया, वो तय करने काम था, तो हमने उसको विजिट किया और उसको कैसे काम किया, उसको लंडन करना, लंडन डाला था। तो मैंने उसको विजिट किया, मैंने उसको कैसा महसूस करते हैं। उसने कहा मुझे 35 साल हो गया अच्छा चलाते हुए, और तकरीबन 20 साल से मैं किराए का काम कर रहा हूँ। ये आप लोग की मेहरबानी है कि आज मेरे घर पर लंडन डाल रहा। अगर आप लोग मेहरबानी ना करते शायद कहते मेरे लास्ट ही अपनी ये कर सकते हैं। उसको बड़ी खुशी हुई। प्लाट उसका अपना था जी, प्लाट उसका अपना था। 35 साल से रिक्शा चला रहा है जी सर। इतने पैसे नहीं हुए कि वो घर को मुकम्मल कर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। और फिर जब वो अपने घर में गया तो फिर दोबारा एक बार विजिट कर, वो बहुत अच्छा और बहुत शुक्र आने के साथ हमने दवाई भी दे रहा था और पैसे सारा आपका बहुत धन्यवाद। मैंने कहा जी हम मेरी एक अकेले नहीं तो आज ये डॉक्टर साहब और उनके साथी जो जिन्होंने ये फंड पास करवाए, ये 3 गवर्नमेंट से जो है जो ढूंढते हैं आप कैसे करते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हम आपकी तस्दीक करते हैं और फिर आप तक ये पैसे पहुँचाते हैं। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। बहुत मेहरबानी। और बहुत सारे ऐसे एक मिस्त्री हैं, वो खुद मतलब मेमार हैं, मकान बनाते हैं, तो प्लाट है बना नहीं पा रहे थे। उन्होंने हमसे, किसी ने 2 लाख लिए है, किसी ने 1.5 लाख लिए है, किसी ने 3 लाख लिए है, बस इससे ज़्यादा लिमिट में नहीं गए। और खुद मेहनत करके उन्होंने मिल के तो अपने फिर खुद तमीर किए हैं, घर और बनाए हैं और रह रहे हैं बहुत अच्छे घर, बहुत अच्छे। तो भाई एक लम्हे के लिए सोचे हैं आप, जरा मुल्तान का चक्कर लगाएं। कितने बड़े बड़े वजीर और कितने कुरैशी और कितने गिलानी और कितने बड़े बड़े, इनका बाथरूम 2-2, 4-4 लाख रुपए का है। इनके घरों के आप देखें जरा, शान शौकत देखें। और एक आदमी है जो सारी जिंदगी राजगिरी करता है और वो घर नहीं बना पा रहा। हम क्या जवाब दें? हमें उनके बड़े घरों पर एतराज नहीं है। हम कहते हैं कि चले तुम्हारा एक घर है, एक घर किसी गरीब का बना दो, 2 घर किसी गरीब के 2-2 लाख 4-4 लाख के बना दो। और यही मुवाफ़ात है, यही अल्लाह के रसूल का तरीका है कि गुर्बत कैसे खत्म हो। कि हर वो आदमी जिसके पास बहुत कुछ है, वो उसमें से सारा ना सही, कुछ हिस्सा तो किसी का घर दे दे, किसी का रोजगार दे दे, किसी को कोई खेती बाड़ी करा दे। इस असूल पर अगर हम अमल करेंगे तो मेरी मालूमात के नजदीक यही वो तरीका है जिससे हम अच्छा मुआशरा बनाते। अब क्या लगता है 2 लाख रुपए में या 4 लाख रुपए में? और फिर ये भी नहीं कि आपने मुफ्त दे दिए, आपने कहा ले लो और फिर मुझे वापस कर देना, यानी उस शख्स की दौलत में कमी भी नहीं आई। और वो अगर इस नियत से करे कि मैंने वापस लेके किसी और को देने हैं, तो कितना बड़ा सदका जाएगा। तो आपने जो गौर करना है कि आप असल में मुवाफ़ात का जो झंडा है वो क्या है। भाई आज के दौर में कोई तो अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करें कि हम किसी को कहें कि मैं तुम्हारे साथ करूं। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि 700-800 700-800 2200-2300 घर बन गए और कौन सी क़यामत आ गई, फिर पैसे भी वापस मिल गए। तो इससे अच्छा निजाम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब आपका काम सिर्फ कर्जे देना नहीं, आपका काम अपने इलाके अपनी ब्रांच के अंदर रहते हुए जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी याद दिलाना है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। जैसे आपको हथियार दे गया कि तुम कौन हो, मुझे देने वाले कोई मुश्किल नहीं। जब अल्लाह के रसूल को लोगों ने नजेबा कर माल कहे तो आपको जब मुझे कहेंगे तो क्या करेंगे। तो ये दूसरी चीज है कि आपने सिपाही बनकर हुकूमत के कर्जे मुसलमान हथियार किए। जो आदमी 1000 रुपए कमाता है वो 1 रुपए तो दे सकता है। इसमें आपकी क्या कारकर्दगी बताएं। एमडीपी में क्या करते हैं, कोई याद नहीं एमडीपी में याद सब माशाल्लाह हमारे एमडीपी की जो एवरेज है पर बार तकरीबन 44 पैसे है, जो तकरीबन आगे बतदरीज बढ़ रही है और लोगों में जज्बा बढ़ रहा है। और जो हाउसिंग के लोग हैं और जो एग्री के हाउसिंग के भी हम उनसे नहीं अभी उनसे हमने नहीं, लेकिन जो एग्री के हैं और जो 12,000 की किस्त देने आया है वो 1 रुपए या 10 रुपए तो दे सकता है। ये तो बच्चों से आने की बात है ना। आपने कहा भाई ये जो 10 रुपए दोगे ये किसी के घर बनाने में या किसी के कारोबार में या किसी के बच्चे को पढ़ाने में काम आएंगे। थोड़ा सा उसमें फर्क सिर्फ कमी हमारी तरफ से मैसेज जा रहा है और आप कोशिश भी मजीद भी कर रहे हैं। उसमें सिर्फ वजह ये है कि वो डायरेक्टली बैंक में स्लिप जाके वो करवाते हैं, इस वजह से थोड़ा यही तो मुश्किल काम करने वाला है। लेकिन हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग नहीं कह रहे तो भाई जब देने के लिए तो 10 दफा तो हमारे पास आए थे, तो आप उसको अपना अकाउंट नंबर दे दें। आप 8988 क्यों नहीं बताते भाई? हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को पता है 8988 क्या है? देखिए 8988 का मतलब यह है कि मैं अपने मोबाइल फोन पे 8988 करूंगा और साथ लिखूंगा सलाम या हेलो या कोई चीज लफ्ज़ लिखूं अपना नाम है। तो मेरे इसमें से जितने पैसे पड़े हुए हैं उसमें से 20 रुपए हुकूमत को चले जाएंगे सबके के तौर। नाम तो है नहीं, सीधे का सीधा, ना उसका जोर लगा ना वो घर से बाहर गया, सदका देकर उसको खुशी हुई कि मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया। और आप भी अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि हफ्ते में एक दिन आप भी 20 रुपए का सदका दें। सदका तो हर एक को देना चाहिए। आप भी अपनी एक प्रैक्टिस बना दें कि हर जुमे को मैंने 20 रुपए देने हैं। तो या जुमे को नहीं देने तो हफ्ते में एक जुमे को देने। सदका बला को खा जाता है। तो हर शख्स देने वाला बनेगा। तो आप अपने ऐसे लोगों को कहें कि जिस दिन जाते हो किस जमा कराने, 1 दफा कर दो, 2 दफा कर दो, 3 दफा कर दो। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि आप 8988 करें और 20 रुपए उधर चले गए। और 20 रुपए की दफे भी तो लगा देता है रोज। तो तरीके आपने खुद सोच के उसको बताने हैं। ये आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलवाई है। इसमें आप कमजोर के ये इस पे इंशाल्लाह आप हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउसिंग के आप उससे पूछे तो भाई सदका कर दिया
ये तो आपको पता है कि जो रकम हुकूमत को जाती है वो अदलो तदलो में नहीं लगती। जी सर। मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, इस्लामी अखराजात है, ठीक है। इसके अलावा तो वो सिस्टम के इस्तेमाल। तो ये सिक्के के दो रुख हैं, लेने वाला बनाना और देने वाला बनाना। और अब रमजान आएगा इंशाअल्लाह ताला तो चलाएंगे। देखिए, आप काम सिर्फ कर्जा देने का नहीं करते, आप काम पूरा का पूरा एक निजाम तब्दील कर रहे हैं। लेने वाला देने वाला बन रहा है, जरूरतमंद को पैसे मिल रहे हैं, किसी बच्चे की तालीम का बंदोबस्त हो रहा है, किसी को कपड़े मिल रहे हैं, और किसी को और कुछ नहीं तो मोहब्बत तो मिल रही है ना। किसी को मवाक़ात तो करना मिल रहा है, कोई और मवाक़ात कर रहा है। ये भी सवाल पूछा करेंगे भाई तुमने किसी से मवाक़ात की। अब किसी से मवाक़ात करने का मतलब ये नहीं कि उसने किसी को ₹1,00,000 देना, किसी को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, रास्ते से कांटा हटा दिया, प्यार मोहब्बत की बात कर दी, बीमारी में उसकी जाके ईमानदारी कर दी। तो कर्जा देना तो एक हमारा तरीका है, असल काम हमारा मवाक़ात। और यही काम जो है असल काम। ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जो सियासत है, इससे दूर रहना। ये जो कुछ कहता है तो भाई किसी को मार डालो, किसी की जिंदगी ले लो, ऐसे कामों से दूर रहना। ये अल्लाह के काम है। हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम किसी शख्स को कहेंगे भाई नहीं जान दे दो। कोई अल्लाह जब कहता है कि जिसने एक शख्स को बेगुनाह मार दिया, उसने पूरी कायनात को मार दिया, पूरी इंसानियत को मार दिया। जन्नत और दोज़ख का फैसला हम नहीं कर सकते कि जिसकी है वही करेगा। हमको अपने आप को बचाने तो बड़ी बात है। ऐसे मामला से आपने नहीं जाने, जो पिछले दिनों जो वाक़या हुआ है, आपने किसी को कुछ कहना ही ना, अच्छा कहना ना बुरा कहना। कोई लोग आपसे कहेंगे कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप भी कहेंगे कि मेरा तो वही ख्याल है, अल्लाह का ख्याल है, अल्लाह के रसूल का ख्याल है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कर रहा। किसी फिक्री शरई झगड़े में नहीं जाना, किसी सियासत में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ मवाक़ात। बोले कि अगर वो गलती करेगा ना तो मैं तो उसको माफ करूँ। पहले मैं उसे जुबान से समझाऊंगा कि जहल आदमी है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे का ही नहीं पता, उसने उनका नाम ही नहीं सुना, उसको तो हम प्यार से बताएंगे कि ये हमारे नबी है, ये उनका किरदार है, ये उनकी अज़मत है। अगर हमने पहले ही उसको गाली देने को जान दे दी तो कहेगा अच्छा जिसके ये मानने वाले हैं खुदा ना खास्ता उसका व्यवहार भी शायद है, वो भी ऐसा ही है। ये कितना बड़ा जुल्म है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में कमी का बायस है। तो हमारा ऐसे तो गलत है, हम सिर्फ बैठते हैं, सिर्फ अल्लाह के नाम, अल्लाह के रसूल का नाम और सिर्फ मुआफ़ी, दरगुजर, तहम्मुल, बर्दाश्त। जो गाली दे उसको भी सलाम, जो ना दे उसको भी सलाम। जो गाली दे उसके लिए दुआ कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, फिर देखें वो खुद आपसे माफी मांगेगा। अगर कोई शख्स आपको गाली दे और आप आगे कहेंगे भाई तो फिर भाई हो, गाली देना जो है या हिम्मत करना जो है जो मुसलमान को खून के गोश्त खाने के बराबर, मैं तो ऐसा काम नहीं करता। आप देखिए अगले दिन वो माफी मांगने आते। तो अगर आगे से हम लड़ाई करेंगे तो फिर
तो मुआशरे की इस्लाह भी तो हमने करनी है, हमने नेकी भी तो फैलानी है, अच्छी तरफ भी तो लेकर आना है। आपकी जो वैल्यूज हैं उनको भी तो आपने लोगों के दिलों में रासख करना। क्या मेरी इस बात पे मुतफिक हैं? तो हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं। अगर कोई हिंदू है तो वो उसका अल्लाह फैसला करेगा, काफिर है तो अल्लाह फैसला करेगा, ईसाई है तो अल्लाह फैसला करेगा। हमारी रोशनी अल्लाह के नबी से है, हमें उनके मुताबिक चलना है। फिर जाकर एक मोहब्बत का एक माहौल बनेगा, फिर जाके इन तमाम दुखों का इलाज होगा। मुआशरे में रहमत तभी अदा की आएगी जब गरीब और कमजोर को सहारा देगा। तो ये जो लेने को देने वाला बनाना है, इसके ऊपर आप गौर करें। और सदका तो किसी को भी कहें, इससे होटल वाले को कहें अगर तुम भी सदका देते तो ये दे दो, इतना ही दे दे। आपकी तरफ से कुछ सवाल है तो सवाल तो मुझे आपकी कोई राय प्रोग्राम के बारे में। इसका प्रोग्राम काफी आपसे भी ज्यादा काम हो गया। बस कोई बात नहीं, उसके मुकाबले में अल्लाह ने हमें ये जो प्रोग्राम दिया, हो सकता है हम किसी के प्रोग्राम को ऐसा खत्म कर दें क्योंकि ये प्रोग्राम उससे अच्छा है। वो 50,000 है, ये आप लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं। हमारा बहुत चल रहा है, लेकिन उस पर भी रहमत करें। तो आपस में भाई आप लड़ते झगड़ते हैं कि नहीं झगड़ते? नहीं। एक दूसरे की इज्जत करते हैं। कई जगह लोग कहते हैं जी हमारी, लोग कहते हैं आपस में मुआवजात नहीं होती। तो इब्राहिम साहब क्या सिखाते हैं आप? हमें आपकी टीम कैसी है? हमारे इल्म में अगर आ जाता है कि किसी की कोई जन्म नीड है तो आज तक हेड ऑफिस में कहीं बात नहीं गई, यहीं पे हम सारे मिलकर उसको अपना घर का फर्ज समझते हुए उसकी तकलीफ का एहसास करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होते। आप में से 1 साल से कम अरसा कितने लोगों को हुआ है? जो जिनको 1 साल से कम हुआ है, आपने इनकी तरबियत अच्छी तरीके से की है कि नहीं? क्योंकि आपको हुकूमत की रवायात का, तरीके का, सिलसिले का समझ है या नहीं है? समझते हैं? आपने हाफ़िज़ कुरान कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई जो हाफ़िज़ कुरान हैं, इनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने साथियों को बुनियादी सूरतें पे याद करवाएं और नमाज की तलकीन करें। ये काम हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? आप तो माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, दूसरों को भी हम जैसे जो नहीं कर सकते नमाज पढ़ते हैं, हमने भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें। ईमान, एहसान, इखलास, इन्फाक, इन 4 अल्फाज के मानी आपको ये चारों के चारों पुरानी अल्फाज हैं, मेरे ये आपके अल्फाज तो नहीं है। इनके ऊपर आप तहकीक करेंगे क्या मानी है, ईमान के क्या मानी है। गौर करना ना कि ईमान का मतलब यह कभी ना कभी तो हमने पेश होना है अल्लाह के सामने। फिर एहसान का मतलब है अच्छी गुफ्तगू, अच्छी बातें, अच्छा अंदाज, अच्छे साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरे तरीके से रहना, सफाई करना। इन्फाक का मतलब है देना, मशवरा अच्छा देना।
खाना खिलाना, पानी पिलाना, और क्लास का मतलब है खालिदन। इसलिए रोटी ना खाएगा जो मेरी बड़ी तारीफ होगी, इसलिए कि यार जन्नत का हुक्म अल्लाह राजी हो जाएगा। हुकूमत के हर शख्स की तरजीह अव्वल अल्लाह की रज़ा। तरजीह अव्वल का मतलब यह है कि पहली प्रायोरिटी, पहला मकसद ये नहीं है कि आप मुझे राजी कर रहे हैं या वज़ीर आज़म को राजी कर रहे हैं या किसी और शख्स को। हम ये सारे के सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो जिस शख्स का ये तरजीह बन जाएगी, उसके अमल में कोई किसी किस्म का खोट नहीं है। और ना उसे ऐसे ही लोग हैं जिनके बारे में कहा गया कि इनको ना कोई खौफ है और ना गम। खौफ और गम उनको होता है जो दूसरों को ये काम करते हैं। और ये एक छोटी सी आयत है कुरान पर, कितनी कई जगह दोहराई गई है कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनको कोई खौफ नहीं होता। तो अगर खौफ है और अगर गम है तो इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह से उस तरह की मोहब्बत कर नहीं पाते, कमजोरी का इजहार है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी सबसे कॉल में। तो मेरी बड़ी दिल से ख्वाहिश थी कि आप लोगों को मिले। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम राजस्थान जाएंगे, उधर से बात करेंगे वहाँ के लोगों की। उधर से भी कुछ रही क्या था कि लोगों को बुला लेंगे उधर चलते, बहावलपुर का भी ट्रेन चक्कर लगाएंगे। तो फिर भाई आप इत्मीनान से जाऊँगा कि मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। अब इसको आपने समझना है, करना है, ये आपका अमल है, आपके दर्जात हैं। मुझसे कहीं बढ़कर आप अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, खिदमत के जज्बे से काम करते हैं, दयानतदारी से काम करते हैं। हुकूमत का जो नाम बना है, जो एजाज़ मिले, ये आपके नाम है। आपको वो दिन याद नहीं जब चंद लोग थे, ये सुकनैन साहब को पता है 2, 3, 4 लोग थे। तो कैसे अल्लाह ताला ने इसको 7,000 और 800 दफातर और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अदारा बना दिया। ये यकीन करें कि किसी शख्स का या कुछ लोगों का कोई कमाल नहीं है, ये उसकी पसंद है, उसकी रहमत है कि जो लोग रास्ते पे चले दयानत से, अमानत से, उनको भी जब तक हम चलते रहेंगे तो फल मिलता रहेगा। जिस दिन हमने खोट की ईमान, एहसान, इखलास और इंफाक में तो मुंह के बल गए, उस वक्त से हमें करना है। कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमारी तरजीह अव्वल ना रहे। तो फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। राशिद साहब, आपने तो बात नहीं है, तो ये जो मैं बातें कही हैं 4 अजला में, अब आपने कुछ 5-7 हज़ार नहीं 10-20 हज़ार के बना के दें, क्योंकि इससे फिर पंजाब में बाकी जिलों में दरवाजे खुल जाएंगे। तो घरों के ऊपर इंजीनियर कितने बैठे हुए, आप भाई जाए जरा घर और घर ढूंढे। घर से ज्यादा अच्छी चीज आपको बात सुनाना चाहते हैं, बताइए। नहीं, आप अपने तजर्बात बताए ना, आप इंजीनियर हैं। लोग जो हैं वो फिनांसिंग की अमाउंट ही कम बताते हैं कि ये अमाउंट कम है। तो मैं गई की सूरत है जो पहले 5 लाख में तकरीबन मुकम्मल हो जाता था, वो तकरीबन आज 1 मिलियन अबव चला गया। और स्टील जो पहले 72 पे था वो 200 भी क्रॉस कर गया। तो यही सूरत हाल है। इन लोग हैं इस पे हम गौर करेंगे। अब नई स्कीम में तो आपको 10 लाख तक की इजाजत है ना,
उधर दे दें, जिसने एक कमरा बनाना हो उसको छोटा दे दें, जिसने बड़ा बनाना है उसको बड़ा दे दें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला यहाँ तक लेके आया तो आगे भी लेके जाएगा इंशाअल्लाह। तो आपको अच्छा लगा गुरुद्वारा इंजीनियर रफोगत के साथ काम करना? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। कितने घर बनाए आपने? सर टोटल हो गए 686। आप निजी खान में? नहीं सर, रीजन मुल्तान। आपके एरिया में एक ही इंजीनियर? दो। तो आपके पास कितने? सर 2 है, अंदर नहीं है अभी। आपके पास? सर 2 है। दो। अब आपने अगर बढ़ाने हैं ना तो ये बात करें, अब काम के हमारे काम की तादाद बढ़ती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं जनानिया से बिलोंग करता हूँ। और सलीम साहब हमारे पुराने साथियों में से हैं। इसमें मैं वो बात हुई थी हॉस्टल के बारे में, तो मैं इसमें 2 मिसालें देना चाहूँगा। एक तो चौकादू की है, वहाँ पे बड़ी हैरानगी वाली बात है, अभी जो फैज साहब बात बता रहे थे साहब, कि वो अनहोनी बात है कि एक बंदे ने 1 लाख रुपए कर्जा लिया और वो अपना घर बना के बैठ गया। अब जब विजिट के लिए गए तो आप पहले उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे कि 1 लाख रुपये कैसे बना लेगा। वो बंदा जो है ना आरे के ऊपर लकड़ी चढ़ाई का काम करता है। तो उसने कहा बात यह है कि मैं जो है ना ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकता, ना मैं अदा कर सकता हूँ। मैंने कहा भी चलो ठीक है, आप इतना कैसे करेंगे? उसने क्या किया कि 1 लाख रुपये हमसे लिया, कुछ नहीं थे, उसके 1.5 महीने के अंदर अंदर अपना मकान बना के उसमें शिफ्ट हो गया और उसकी के सारी रकम को जाना आ जाती है। यार उसका डिजाइन बना के किसी और को भी दिखाए ना। ठीक है, तो दूसरी उसने अगर डिजाइन बनाया कि ब्लॉक कितने के लगे हैं और छत पे लकड़ी कैसे लगी है, तो ये नक्शा बना के किसी ऐसे बंदे को दे जो कहता मेरा घर 1.5-2 लाख से नहीं बनता, तो बना के दिखाए। हालांकि जब आरन साहब ने विजिट किया था सरकार साहब ने, तो कहने लगे यार ये 1 लाख में ये कैसे बना लेगा? मैंने कहा सर वो कहता है मेरी डिमांड ही यही है, मैं इससे ज़्यादा कर्जा ले नहीं सकता, ना मैं अदा कर सकता हूँ। और फिर उसने ये वो करके दिखा भी दिया। आप उस घर की तस्वीरें भेजें मुझे। ठीक है सर, उसके ऊपर उसने मैं लकड़ी के बांस वगैरह खिड़की वगैरह डाल के उसको बेहतरीन करके बनाया। अब उसकी तस्वीरें ठीक है और उसका नक्शा बना दीजिए। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुल्तान के अंदर जो है ना जेड ब्लॉक में एक बंदा है, वो सब्जी बेचने का काम करता था। वो हालांकि खुद जो है ना वो बहुत हो चुका है। तो उसकी बेटी जवान थी, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसने क्या किया, 5 मरले का प्लाट था उसके पास, उसने उसमें से 2 मरले मकान जो है ना वो बेच दिया। उसने सारा गिरा के उसको 2 मरले अलहदा करके 3 मरले अलहदा करके अब उसने बनाना शुरू कर दिया है। तकरीबन 6 फुट के ऊपर दीवारें गई और उसके बाद पैसे खत्म हो गए। बेटी की शादी पे लग गए। अब वो बेचारा कभी कहीं जो है ना किराए के ऊपर जो है ना वो रूल आता। एक दिन जो है ना उसने सुना, वो आया दफ्तर में आके, जो अपना उसने सारे किस्सा कहानी बताई। मैंने कहा यार ठीक है, आप इस तरह करें, आप उसको सारा प्रोसेस मैंने समझाया और वो बंदा बड़ा खुश हुआ। तो उसको हमने 5 लाख का कर्जा दिया और बड़ा बेहतरीन तरीके के साथ उन्हें दिए हुए टाइम से पहले मुकम्मल करके उसमें रिहायश कर रही। वो उसके बाद जो है ना बंदा फौत हो गया। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। अब उसका बेटा आता है, हर यतीम को आके फीस जमा करवा के जाता है और साथ दुआएं भी लेके जाता है। और वो ये कहता है कि जिन बंदों ने ये अदारा बनाया, जिन बंदों की स्कीम है, अल्लाह ताला उसको दिन रात जो है ना वो ऐसी तरक्की दे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उसको जो है पता नहीं कितने कितने दुआएं देता है। अल्लाह ताला लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि वो कहता है कि जिन लोगों ने ये बनाया बड़ी नेकी का काम किया है। तो बात अभी ये फंड के बारे में बात हुई थी, तो इसमें एक चीज़ जो है ना इंसान की अपनी नीयत आ जाती है कि जो बंदा सही नीयत के साथ प्लाट के ऊपर पैसे लगाता है ना, वो बना लेता है, अल्लाह ताला उसकी मदद कर देता है। महंगाई भी है, आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उससे ऐसी मदद करता है कि उसको जो है महसूस नहीं होता। कोई रिश्तेदार जो उसकी मदद कर देता है, या कोई घर में से मदद हो, उसका मकान बन जाता है और वो रिहायश कर लेता है। या वो ये करता है कोई एक आध चीज़ काम बना ली, उसमें उसको रिहायश के काबिल बना दिया। और जिस बंदे की नीयत खराब, अगर उसने सारे पैसे उस मकान में नहीं ना लगाए, उसमें कुछ ना कुछ उसने निकाल लिया है, तो वो फिर ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि वो कहते हैं मेरे पास पैसे खत्म हो गए।
ऐसी चीज है, महंगाई तो है इसमें लेकिन और सबसे करते डिपेंड हैं, बात में बड़ी वजह है। इंडिया के ऊपर है। हम मिसाल देते हैं क्योंकि हम हर उससे मिलते हैं, कस्टमर से लाजमी मिलते हैं, जमानती से मिलते हैं और फैमिली मेम्बर से भी मिलते हैं। तो उनको बिठा के ये वाली हम उनको मिसालें भी देते हैं कि इस तरह से अगर एक बंदे की नीयत में इखलास है, वो तवज्जो देता है अपने काम के ऊपर मकान बनाने में। तो हमने ये खुद देखा है कि उसका 7 लाख का तस्मीन है लेकिन उसने 6 लाख में या पौने 6 लाख में कंप्लीट कर दिया, तो बड़ा मयारी कंप्लीट कर दिया। अगर किसी ने तवज्जो नहीं दी है। चले जनाब, बड़ी मेहरबानी। ये हुसैन साहब को मैं बड़ा मशहूर हूँ, ये हमारे 20 साल से हमारे साथी हैं, हुकूमत बनने से पहले के मेरे साथी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी जहनतदारी से काम किया है। फिर ये राशिद साहब भी हमारे 10-12 साल तो हो गए, आप 10 साल हो गए, 15 साल। फिर ये सलीम साहब जो हैं, ये जब हम जहानिया गए थे तो वहाँ पर शुरू के दोस्तों में ये अहमद और बाकी जितने कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। अतीक साहब गुजर गए, बादशाह अतीक साहब हमारे पुराने साथी हैं। और भी 10 साल के पुराने कौन कौन थे? आसिफ साहब है, हाँ आसिफ साहब, हाँ यहाँ की पहली ब्रांच से हाँ हाँ बिल्कुल, आपका भी बड़ी मेहरबानी। 2011 तो ये सारे लोग जो हैं, अल्लाह ताला इनको भी इसका अजर दे। और जो नए साथी, ये पुराने नए की बात नहीं होती, बात को आज एक दिन में ही तो आदमी बड़ी मंजिलें तय कर लेता है। इसका इन्हिसार खुलूस पर है। तो अल्लाह ताला आप सबको वो खुलूस दे, हमें भी खुलूस दे। आमीन। हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ एक जो मकसद हयात जो हमने अपने लिए रखा है, उस सब के लिए हम बड़े आपके मशहूर हैं। अल्लाह ताला आपके, अल्लाह ताला से मांगा करें। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जो शख्स अल्लाह से मांगता है ना, उसको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं रहती। दिल से उसे मांगे तो सही कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को काम कर रहा हूँ, तू मेरे काम कर रहा है, और ये उसका वादा है। कमजोरियां आती हैं लेकिन बहरहाल असल ताकत उसी से मिलती है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जिंदगी में खुशियाँ आए, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई आपको अपने घर मिले इंशाअल्लाह ताला। ये भी हमारा आपसे वादा है कि ये यूं ही थोड़े से काम 2-4-6 महीने और चलेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला उनका घर बनेगा। फिर जो यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं उसमें आपके बच्चों के लिए कोटा रखा हुआ है। अभी तो आप खुद बच्चे हैं, जब आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उनको या ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी या वो तालीम, बड़ी तालीम हासिल करना चाहेंगे, काबिल होंगे तो वो भी हो। ये सारे हमारे इरादे हैं, ये इरादे ही हैं, लेकिन इसमें अल्लाह की रहमत होगी तो ये पक्के हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और उस रहमत के लिए हमें आज मेहनत करके खलूस के साथ काम करना, आज अमानत के साथ का, आज दयानत के साथ, आज किसी की जेब पे नहीं नजर रखनी। सिर्फ ये कहना है कि हम उन लोगों में शरीक हैं जो मुवाक़ात करते हैं और सूद के खिलाफ खड़े। फिर आप देखेंगे अल्लाह ताला। तो मैं जनाब फरीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लाहौर से अबू बकर साहब, कर्नल मदन साहब भी आए हैं, तो फरीद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे लिए दुआ करवाएं। आपने खाने का बंदोबस्त इनका किया हुआ है, आप इस पर खाना खाएं, हम फिर आपसे इजाज़त लेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर राजनपुर का इरादा है, वहाँ पर हम आपसे दोबारा राजनपुर में और बहावलपुर में अगले महीने में इसी तरह की कुछ इंशाअल्लाह ताला आमीन। इन सब पे आप सबको अपने फजल की बारिशें
जान सारी करती अल्लाह आमीन अल्लाह इस मुल्क पर करम फरमाए अल्लाह आमीन अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए अल्लाह आमीन जब तक जिंदा है इस्लाम पर कायम रहे अल्लाह आमीन अल्लाह पाक हमें हिम्मत अता फरमाए अल्लाह आमीन ताकत अता फरमाए अल्लाह आमीन कर सके आमीन या अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए अल्लाह आमीन खुसूसी तौर पे डॉक्टर अंदर साहब जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया इस सूद के खिलाफ इसके मुताबिक अल्लाह पाक ने अपने कलाम में इसको अल्लाह उसके रसूल से जंग करार दिया अमली तौर पे डॉक्टर साहब ही वो मिले हैं जिनके नजर जो है जिन्होंने इसका अल्म उठाया हुआ अल्लाह की सलाह अल्लाह आमीन अल्लाह से सुंदर اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم अल्लाह ताला आपको खैरियत से घर ले जाए। आमीन सर बात करना चाहते हैं? और ऐसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में था वो क्लोज होने से शुरू हो गया, तो 5 साल पूरे हो गए ना, तो किसान हमारे बहुत परेशान है, तो वो सीधे आगे लेकर पैसे लेकिन भाई वो तो हुकूमत का काम है, हम आपको अंदाज़ा नहीं कितनी मेहनत कर रहे हैं, हुकूमत से मेहनतें करते हैं कि ये काम करते हैं किसी गरीब का भला हो जाए, लेकिन एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुलता है। अब इसमें आ जाएंगे ना हम इंशाल्लाह। अब ये इन इज़्ला में तो ये हो जाएगा ई क्रेडिट इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने का होने के इस फसल के बाद ये तजर्बा। कहते जी आपने पैसे बंद कर दी, मैंने कहा हमने नहीं पैसे बंद किए। रोज़ मुझे कोई ना कोई पैगाम आता है, तो उनको कहें कि भाई दुआ करें किसी के दरवाजे पे ना जाएं, किसी MP MLA किसी वजीर के पास ना जाएं, उनके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ रात को दुआ करें कि या अल्लाह हमारी मुश्किल आसान कर। आमीन वो खुद ही करेगा। आपको मुबारक हो भाई, इसको बढ़िया बाहर बनवाएंगे तो उसके साथ बनवाएंगे। उधर से कुछ काम हुआ मुदीर साहब का क्या हाल है? ये सब ठीक है सर, बावल नगर में ठीक है जनाब। अच्छा भाईजान आज से तस्वीरें खिंचवाएंगे, थोड़ा सी जरा कोविड खत्म हो जाए। ठीक है।